इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड आ चुका है और आप ये मान के चलो यही 15 प्लेयर्स आपको नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट कंफर्म मान लो। शुभमन गिल चाहे इंजर्ड हो, उनका नाम अभी भी स्क्वाड में है और एज ए वाइस कैप्टन रखा गया है, सब्जेक्ट टू फिटनेस है, लेकिन रखा गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत ही सीरियस बैकिंग मिल रहा है। चाहे वापसी की बात T20 में इतना कुछ खास किया नहीं है, 12 इनिंग्स में शायद 28 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट, इतना कुछ तूफानी किया नहीं है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होम ग्राउंड में सीरीज है अभी T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ। और होम ग्राउंड में आप T20 वर्ल्ड कप खेलोगे, तो अगर इस सीरीज में अच्छा करता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि आप बाहर जाए तो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले नहीं हो। तो शुभमन गिल को बहुत ही सीरियस बैकिंग मिल रहा है, लेकिन मजा इसलिए आएगा क्योंकि शुभमन गिल शायद पहले एक या दो मैच मिस करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कौन करेगा? संजू सैमसन विद अभिषेक शर्मा। संजू के पास एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है, अगर पहले एक या दो मैच पे संजू को ओपनिंग करने का मौका मिलता है और वो एक बड़ा इनिंग्स बना दे, खेल दे, चाहे मान लो एक सेंचुरी आ जाए दो मैच पे, या फिर दो मैच पे दोनों पे 50+ विद ए ग्रेट स्ट्राइक रेट, तब मजा आएगा। क्योंकि उसके बाद जब गिल वापस आएगा, अगर आपने संजू को ओपनिंग से हटा दिया, तो इस बार लोग सिर्फ ऑनलाइन गाली नहीं देंगे, सीधा गंभीर के घर पहुंच जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मजा आएगा, जो कंपटीशन होगा संजू वर्सेस शुभमन गिल के इस पूरे सीरीज में, मजा आएगा। मैं तो चाहता हूं कि एक दो मैच पहले मिस करे कि संजू आए ओपनिंग करना, हमें भी देखने को मिले कि संजू करता क्या है। संजू पे भी वो प्रेशर रहेगा कि मैं परफॉर्म करूंगा तो ही मैं प्लेइंग 11 में रहूंगा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। तो मैं चाहता हूं संजू आए और दो मैच में से एटलीस्ट एक मैच में इतना अच्छा करे, फिर शुभमन गिल जब वापसी करे तो उस पर वो प्रेशर रहे कि मैं भी ओपनिंग में आके ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनेगा, चाहे मैं वाइस कैप्टन हूं। और सोचो ये कैसा होगा अगर संजू आके ओपनिंग में अच्छा करेगा, क्योंकि शुभमन गिल नंबर 3 पे तो नहीं खेलेगा T20 में। ये तो फिर बहुत ही मतलब घटिया चीज हो जाएगा कि आप तिलक सूर्या को पुश करते जाओगे, आप नंबर 3 पे अगर गिल को खिला लिया, इवन फॉर द फैक्ट संजू ने ओपनिंग में आकर रन मार दिया। ठीक है, तो वाइस कैप्टन को प्लेइंग 11 से हटाने का एक मौका मिलेगा संजू सैमसन को, बहुत बड़ा मौका है। लेकिन इसमें संजू का भी एक नुकसान है कि अगर संजू ओपनिंग करने आएगा पहले दो मैच पे और उसने कुछ ना किया होगा, तो एक जब गील आएगा, गील आगे ओपनिंग में अच्छा करेगा, फिर जीतेश अगर 5 या 6 पे अच्छा कर देगा, तो संजू प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएगा। तो दोनों के लिए सेम है, इधर से शुभमन गिल भी प्लेइंग 11 से बाहर हो सकता है, इधर से संजू सैमसन भी प्लेइंग 11 से बाहर हो सकता है अगर गील आगे ओपनिंग में अच्छा करेगा और जीतेश 5 या 6 पे आगे अच्छा करेगा। तो मजा आएगा, जो तीनों के बीच एक गेम होगा आपसी में, संजू वर्सेस शुभमन गिल, संजू वर्सेस जितेश शर्मा, इस देखने में बहुत मजा आएगा। जयसवाल का नाम इस स्क्वाड में नहीं है, तो आप मान के चलो जयसवाल T20 वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स पे नहीं है, ये मान के चलो। ठीक है, नहीं होगा अनटिल अनलेस अभिषेक शर्मा को कुछ इंजरी हो जाए, टच वुड, ऐसा कभी ना हो। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर जो हमने देखा है रिसेंट टाइम्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जयसवाल का मुझे नहीं लगता कुछ भी चांस है वापसी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि संजू ओपनिंग कर लेगा अगर गिल नहीं करता है तो। कुछ मेजर चेंजेस के बारे में बात करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ड्रॉप फॉर द T20 स्क्वाड। वाओ, मतलब आप एक चीज नोटिस करो, चाहे वो 2021-20 वाला फेज हो जहां पे हमने सोचा था कि वेंकटेश अय्यर हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेगा, कर नहीं पाया। फिर हमने सोचा शिवम दुबे हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेगा, वो तो खेल ही रहा है एक फॉर्मेट, शिवम दुबे नहीं कर पाया। फिर हमें लगा नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेगा, उसको फास्ट ट्रैक किया गया आईपीएल से। अभी एक ऐसा मूवमेंट आया नीतीश कुमार रेड्डी की लाइफ में कि तीनों फॉर्मेट से वो ड्रॉप होने के कगार पे खड़ा है, तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप होने के कगार में खड़ा है। लेकिन बात यह है कि T20 से ड्रॉप हुआ है, क्या T20 में उसने कुछ खराब किया, क्या आप उसको ड्रॉप कर दो? नहीं, खेला ही है 3 इनिंग्स, जितना मुझे याद है 3 इनिंग्स उसने बैटिंग किया, वो भी एक साल पहले बांग्लादेश के साथ। तो आप किस बेसिस पे उसको T20 से हटाए? यही होता है ना कि अगर आप हर सब चीज सबको जोर जबरदस्ती हर फॉर्मेट में घुसाने की कोशिश करते हो, इसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। नीतीश कुमार रेड्डी अगर आप बीजीटी छोड़ दो, उसके बाद उसने ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया में 2 इनिंग्स में कुछ इंप्रेसिव किया नहीं। अगर आप टेस्ट देख लो, 4 इनिंग्स इंग्लैंड में खेला है, 2 इनिंग्स साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेला अभी, और 1 इनिंग्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 7 इनिंग्स टेस्ट का सिर्फ 100 रन है, 7 इनिंग्स मिला के 100 रन, और बॉलिंग से कुछ भी नहीं है, जीरो। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कुछ है नहीं उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी पिछले एक साल में, जब से बीजेटी खत्म हुआ है। तो वो सब मैटर किया है, तो सिलेक्टर्स देखा होगा नहीं ना, ये बॉल से कंट्रीब्यूट करना है, ये बैट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसका डायरेक्ट कंपटीशन कौन है? डायरेक्ट कंपटीशन हार्दिक पांड्या नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी का डायरेक्ट कंपटीशन है शिवम दुबे। शिवम दुबे ने क्या किया? शिवम दुबे ने आपको एशिया कप में न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करके दिखाया और अच्छा किया है बॉलिंग, विकेट भी लेके दिया है। शिवम दुबे ने अपने एशिया कप फाइनल पे रन बनाया है, शिवम दुबे ने आपको T20 वर्ल्ड कप फाइनल में रन बना के दिया है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर विकेट लेके दिया है, टीम डेविड को विकेट लिया है। तो शिवम दुबे के परफॉर्मेंस है, चाहे कॉन्सिस्टेंटली हर मैच पे ना हो, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके दिखाया शिवम दुबे इन रिसेंट टाइम्स।
तो शिवम दुबे आ गया यार, और शायद मैनेजमेंट को लगा होगा कि बॉलिंग से शिवम दुबे हमें बेटर करके दे सकता है अदर देन नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, तो मेरे से तो जस्टिफाइड है। अगर आप शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी में से एक चुनो तो आपको इस टाइम पे शिवम दुबे को T20 फॉर्मेट पे चुनना पड़ेगा नीतीश कुमार रेड्डी की ऊपर। लेकिन मैं यही कहूंगा नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, अगर इस स्क्वाड में एक प्लेयर का वापसी हो सकता है, अगर कुछ भी हो जाएगा T20 स्क्वाड में किसी एक प्लेयर का वापसी हो सकता है, वो नीतीश कुमार रेड्डी का ही हो सकता है। ठीक है, अगर उसका स्मैट अच्छा गया, अगर उसका आईपीएल अच्छा गया, तो कोई भी अगर इधर से इंजर्ड होगा तो बहुत बड़ा चांस है कि नीतीश कुमार रेड्डी वापस आ सकते हैं। अगर ओपनर्स छोड़ दो, उसके बाद पेसर और स्पिनर छोड़ दो, अगर इन तीन डिपार्टमेंट, ओपनर, पेसर और स्पिनर, इन तीन को छोड़ के कोई भी इंजर्ड हुआ इन 15 में से, सबसे पहला नाम जो आएगा वो शायद नीतीश कुमार रेड्डी का ही होगा। क्योंकि हमें पता है गौतम गंभीर जिस माइंडसेट से चल रहा है T20 में, उनको एक ऑलराउंडर ही चाहिए, और नीतीश कुमार रेड्डी का बेहतरीन चांस रहेगा कि वो बैकअप पे रहेगा। मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए भी, अगर उसका स्मैट और उसका आईपीएल अच्छा गया तो। ठीक है, क्योंकि उसका आईपीएल भी बहुत खराब गया था, ये भी शायद एक मेजर डिसएडवांटेज रहा होगा नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर। ठीक है, और एक प्लेयर जो स्क्वाड से बाहर हुआ है, रिंकू सिंह, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप क्या कर सकते हो। मैं अगर सोच के देखो, बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप रिंकू सिंह का मिस हो गया। ठीक है, वंस अगेन इसमें मुझे लगता है ना, मैं आपको याद होगा जब इंग्लैंड T20 सीरीज खेलने आया था शायद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, मैं ये चीज कह रहा था आपको कि रिंकू सिंह का एक टाइम पे जितना नाम हमें सुनाई देता था, हर जगह रिंकू 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 था, वो नाम धीरे धीरे फेड हो जा रहा है, कोई रिंकू के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। और इसके पीछे दो मैनेजमेंट की गलती है, केकेआर मैनेजमेंट की गलती है, इंडियन मैनेजमेंट की गलती है। उसको फिनिशर का टैग देकर रखा है, उसको इतना नीचे भेजते थे आईपीएल में भी और इंडियन टीम के लिए भी, उसको दिखाई नहीं देता, मतलब उसका बैटिंग आता ही नहीं था। और जब जब मौका मिला, कि एक दो मैच पे जब मौका मिला, तब रिंकू की रिसेंट टाइम्स में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है बाकी लोगों की तरह। अगर आप देख लो 2023 में शायद उसका एवरेज 65 का था, स्ट्राइक रेट 180 का था, वो घट के 2024 में 35 का कुछ एवरेज बन गया, स्ट्राइक रेट 151 पे आया। 2025 में एवरेज इसके इसके भी कम हो गया, शायद 20 के आसपास आ गया, और स्ट्राइक रेट भी 130 के आसपास आ गया। लेकिन मैं ज्यादा परफॉर्मेंस पे ब्लेम नहीं करूंगा रिंकू सिंह को, क्योंकि मौका ही कैसा कैसा मिलता है उसको। 4 मैच में कोई एक इंजर होगा तो एक मैच खेल लिया, तो हर सीरीज में एक एक मैच खेलकर परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अपने को प्रूव नहीं कर सकते। अनफेयर है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन रिंकू सिंह को आप किसके जगह लेते हैं स्क्वाड में, मुझे ये बता दो। वन डायमेंशनल प्लेयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिंकू सिंह वन डायमेंशनल प्लेयर। आजकल T20 क्रिकेट जिस तरह से जा रहे हैं, वन डायमेंशनल प्लेयर को जगह बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। रिंकू सिंह इस स्क्वाड में 3 ही वन डायमेंशनल प्लेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक तिलक वर्मा वन डायमेंशनल प्लेयर, एक सूर्या कुमार यादव वन डायमेंशनल प्लेयर, एक शुभमन गिल वन डायमेंशनल प्लेयर। ये 3 ही वन डायमेंशनल प्लेयर है आपके पास। अभिषेक शर्मा आपको बॉल करके दे सकता है, जितेश विकेट कीपर है तो वन डायमेंशनल तो कहीं से नहीं है, संजू सैमसन विकेट कीपर है, वन डायमेंशनल कहीं से नहीं है। तो तिलक का जो फॉर्म है, और रिंकू का अगर फॉर्म देखो रिसेंट टाइम्स में, तो आप तिलक को ही बैक करोगे। ठीक है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, तो कहीं से भी रिंकू सिंह का जगह नहीं बन रहा था। 3 प्लेयर को रिप्लेस करने के इसमें था, लेकिन कहां से रिप्लेस करेगा वो। ठीक है, आपको और चाहिए नहीं। अगर बॉलिंग आता, ऑलराउंडर होता तो अलग चीज होता। तो रिंकू सिंह मेरे हिसाब से उसका ये वाला T20 वर्ल्ड कप भी हाथ से गया, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे आईपीएल में अभी जाके, बहुत मुश्किल होगा रिंकू सिंह का नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप खेलना। क्योंकि अगर शिवम दुबे इंजर्ड हुआ तो नीतीश कुमार रेड्डी आएगा, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ तो नीतीश कुमार रेड्डी आएगा, चाहे कोई भी इंजर्ड, अगर तिलक वर्मा इंजर्ड हुआ तो मुझे लगता है एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन नंबर 4 के लिए लोग श्रेया शैर को बुला सकते हैं। उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, एक सीनियर बैट्समैन है, इंडिया के सब कंटेंट में बहुत अच्छा खेलता है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। और तिलक वर्मा फिनिशर नहीं है, वो जो टैग आपने रिंकू को देखा है ना फिनिशर का, वो रिंकू को इंपैक्ट किया करियर में। तो मुझे नहीं लगता रिंकू कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अगर गिल इंजर्ड हो तो जयसवाल आ जाएगा, संजू ओपनिंग कर लेगा। तो रिंकू का मुझे बहुत कम चांसेस बन रहा है एज ए प्योर बैट्समैन स्क्वाड में वापसी करने के लिए। तो मुझे लगता है रिंकू सिंह का T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट खत्म है, वो नहीं खेल पाएगा। ठीक है, बाकी अगर हमारा बैटिंग देखो, बहुत सॉर्टेड है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, ये अपने 4 बैट्समैन हो गया। हमारे पास विकेट कीपर 2 है, संजू सैमसन और जितेश शर्मा, फॉर ऑब्वियस रीजन। जितेश का बहुत अच्छा सीजन गया है, स्मैट अच्छा गया पिछले साल का, फिर आईपीएल बहुत अच्छा गया है जितेश का। फिर हमारे पास ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 2 है, एक शिवम दुबे, एक हार्दिक पांड्या वापसी आ गया, इनको तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता हार्दिक पांड्या को। फिर हमारे पास 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर है, स्पिनर्स ऑलराउंडर, एक अक्षर पटेल और एक वॉशिंगटन सुंदर। और आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर वॉशी का खराब गया, क्योंकि वॉशी में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया T20 में। ठीक है, अगर वॉशी का खराब गया फिर भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी आ नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि इंडिया में है। अगर कहीं और होता T20 वर्ल्ड कप तो शायद नीतीश कुमार रेड्डी वॉशी के ऊपर आ जाता। क्योंकि इंडिया में है 4 स्पिनर, तो स्क्वाड 15 मेंबर स्क्वाड में होगा ही होगा। आप वेस्ट इंडीज में 4 स्पिनर लेके जा रहे थे, आप इंडिया में तो 4 स्पिनर खिलाओगे ना, तो वॉशी खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, तो
किसी का भी इसको इस स्क्वाड से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो टीम बहुत बैलेंस लग रहा है। फिर आपके पास वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, 2 बेस्ट स्पिनर्स ऑफ द वर्ल्ड। पेसर्स हमारे पास 2 बेस्ट, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस। थर्ड हमारा पेसर है हर्षित राणा। इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शामी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर शामी को होना चाहिए तो ओडीआई में होना चाहिए, अगर शामी को होना चाहिए तो टेस्ट में होना चाहिए। टी20 में मेरे हिसाब से बहुत पहले खत्म हो चुका है शामी का गेम। आईपीएल उनका बहुत खराब गया है। और अगर मैं स्मैट भी देख रहा, शायद आज सुबह मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिया स्मैट में, सर्विस के अगेंस्ट 4 विकेट आज लिया है। मैं ज्यादा देखा नहीं, मैं 2 विकेट लेते हुए देखा था, 4 विकेट लिए जितना मुझे पता है। इससे पहले पंजाब वाला मैच में बहुत धोया गया, 4 ओवर में शायद 61 रन दिया है कुछ, ठीक है। तो स्मैट भी इस साल के बहुत खास जा रहे हैं, ठीक है। तो स्मैट भी ठीक ठाक जा रहा है। तो मोहम्मद शमी का आप सोच लो टी20 में कभी कमबैक नहीं होगा। मोहम्मद सिराज का भी टी20 में कोई कमबैक नहीं होगा, एक क्योंकि ओडीआई उनको खिलाएगा तो ऑस्ट्रेलिया ने विकेट नहीं लिया। फिर शायद टी20 में देख भी नहीं रहे, क्योंकि हर्षित राणा उसको बैटिंग भी आता है, ठीक है। चाहे जितना भी बॉल खेल पाए, जितना भी एग्री करो ना करो, हर्षित राणा को बैटिंग आता है थोड़ा बहुत, वो 1-2 बड़ा शॉट लगा सकता है। कभी कभी वो हो सकता है कि स्क्वाड में शिवम दुबे को रिप्लेस कर दे वो प्लेइंग 11 में, ऐसा भी हो सकता है। हर्षित राणा अगर आप 3 पेसर के साथ जाओगे कभी, शायद ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि हार्दिक आ गया है, इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप होगा। फिर भी अगर थर्ड पेसर मौका मिलेगा और हर्षित राणा होगा, बॉल से मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो 3 मैच का अगर कोई सीरीज होता है तो हर्षित राणा 1 मैच में परफॉर्म करके देते देते हैं और बैट से भी करके दे सकते हैं। तो हर्षित राणा आपका थर्ड पेसर बन गया, इसमें कुछ चेंजेस होगा ही नहीं। आप सोचो 1.5 साल पहले हम सोचते थे कि मयंक यादव को कोई रोक नहीं सकता कि नेक्स्ट ईयर टी20 वाला खेलने से। वो मयंक यादव आज शायद कोई भी फॉर्मेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में छोड़ो, कोई नाम मेंशन भी नहीं करता होगा। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देके जाता है मयंक यादव कि चाहे आप जितना भी टैलेंटेड हो, चाहे आपके पास जितना पेस हो, फिट होना बहुत जरूरी है, फिटनेस में काम करना बहुत जरूरी है। जो मयंक यादव, मतलब उसको मैक्सवेल खेल नहीं पा रहा था, उसको कैमरन ग्रीन खेल नहीं पा रहा था, जो लोग हमेशा जिंदगी में बाउंस और ऐसे पिच पे खेल के बड़े हुए, वो खेल नहीं पाता मयंक यादव को। वो मयंक यादव आज कहीं पे नहीं है क्योंकि फिटनेस का मामला है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी को शायद मुझे एक चीज है, उसका भी इंजरी का इशू रहा है, मुझे जितना मुझे याद है। बांग्लादेश सीरीज में वो खेल रहा था, फिर बीच में वो इंजर्ड हो गया था। फिर टी20 में उसने बहुत सारे मिस किए, बीच में वो इंजर्ड होता रहा है, ठीक है। वो भी एक फैक्टर था, ठीक है, कि आपने आपको प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के पास मेरे हिसाब से बहुत टाइम है, ठीक है। बहुत लंबा उसका करियर जाने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि हार्दिक पांड्या कितना टाइम तक खेल लेगा। हार्दिक पांड्या बहुत इंजरी प्रोन रहता है, हर साल में तो 1-2 बार इंजर्ड होता है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी एक प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है अगर के भी 16 मेंबर का भी स्क्वाड बनेगा, नीतीश कुमार रेड्डी शुड बी द 16th प्लेयर। अगर इस स्क्वाड में से कोई भी इंजर्ड होगा, चाहे कोई भी हो, शायद नीतीश कुमार रेड्डी एक प्लेयर जो है आ सकता है उनकी जगह। तो बहुत चांसेस है, मैं उम्मीद करता हूँ वो अच्छा करे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे और बॉलिंग पे इंप्रूव करे, अच्छा करे। बाकी मुझे लगता है स्क्वाड बेहतरीन है। शुभमन गिल और संजू, देखने में मजा आएगा। इस पूरे सीरीज में टी20 सीरीज में वो डिसाइड करेगा कि टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कौन करेगा। अगर गिल, मैं फिर से कह रहा हूँ, संजू अच्छा कर देता है, मजा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।